जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज मैं आपको 2021 मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा करने की विधि क्या है, यह बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती को बुरे से बुरे पाप कर्मों के पास से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालांतर में ऋषि मुनियों ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके मोक्ष की प्राप्ति की है। सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य और परम मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों में निहित है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भगतजनों, इस मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। इसी दिन से व्रती को तामसिक भोजन, लहसुन प्याज आदि का परित्याग कर देना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्मा बेला में उठकर सर्वप्रथम अपने आराध्य देव को स्मरण और प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आचमन करके व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा फल फूल, दूध, दही, पंचामृत, कुमकुम, तांदुल, धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ जरूर करें। दिन भर उपवास रखें। व्रती चाहे तो दिन में एक फल और एक बार पानी ग्रहण कर सकते हैं। शाम में आरती प्रार्थना के बाद फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके दान धर्म करके अपना व्रत खोल लें। आइए भगतजनों, अब मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा सुन लेते हैं। सब बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को भी दूर कीजिए और मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपा करके मुझे यह सब बताइए। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराणों में वर्णित कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा प्रातः उठकर विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें जाकर अपना स्वप्न सुनाया और फिर राजा उनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है और मेरे पिता ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मैं नरक में पड़ा हूँ। मेरे इस कष्ट से मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने पंडितों यह वचन सुने हैं तब से मैं बड़ा ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? और फिर से राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जला जा रहा है।
अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से कहीं अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते यह कार्य। ब्राह्मणों ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा उस मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी स्थान पर पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से शांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात ही मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत भविष्य को विचारने लगे और फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए प्रभु। तब मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने महल में वापस आए और मुनि के कहने के अनुसार ही कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और फिर इस उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस अर्पण के प्रभाव से उसके पिता अर्थात राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे राजा के पिता अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा के पिता स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।